अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल इमरान फॉरेक्स वाला पे। और हम वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं और देखेंगे कि जी इस वीक मार्केट क्या कर सकती है, कहाँ से हम बाय करेंगे, कहाँ से हम सेल करेंगे। जो प्रीवियस वीक है इसको देख लेते हैं। तो उससे पहले जो वीकली एनालिसिस बनाया था मैंने आखिरी, तो उसमें ये जो डोजी कैंडल बनी है, तो मैंने कहा था इससे ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो फिर हम बाय की तरफ देखेंगे। तो मार्केट तो बिल्कुल भी ऊपर नहीं गई और सीधा नीचे आ गई है, क्योंकि ये कैंडल डोजी जो है बाय को सपोर्ट करती है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन के बगैर हम बाय नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर देखें तो ये एक डोजी बनी है, इसकी ये कंफर्मेशन हुई है, यानी डोजी के हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, फिर ये बाय में जा सकती है, जैसा यहाँ पे मार्केट गई है। तो इस कंडीशन में तो क्लियर कट सेल बता रही है मार्केट। वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो हम वीक से शुरू करेंगे, और उससे पहले हमने देखना होता है फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, कि इस वीक के अंदर जो न्यूज़ हैं जो कौन सी आ रही हैं, तो उनको हमने मेन देखना होता है, उनके ऊपर नज़र रखनी होती है। क्योंकि अगर हमारी ट्रेड लगी होगी न्यूज़ के टाइम के ऊपर, तो मार्केट कोई बाय में या सेल में अनएक्सपेक्टेड मूव दे सकती है, तो इसकी वजह से या तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा या फिर आपको ज़्यादा लॉस होगा। तो बेस्ट यही होता है कि आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे न्यूज़ आती है। तो इसमें अभी फ़िलहाल मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को कोई न्यूज़ नहीं है, वेडनेसडे को जो है ये न्यूज़ है, और अच्छी न्यूज़ है। इसमें मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा आ सकती है। एक और चीज़ के मार्केट में मंडे और ट्यूसडे को भी ज़्यादा मूव आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो न्यूज़ें हैं ये रूटीन की होती हैं, ये आनी ही आनी होती हैं न्यूज़ अपने टाइम के ऊपर। इसके अलावा आपको बताया हुआ ये फाइनेंशियल जूस वेबसाइट जो इसके ऊपर करंट न्यूज़ आ रही होती है, तो आपने इसके ऊपर भी लाजमी नज़र रखनी होती है कि करंट कंडीशन क्या चल रही है, तो फिर उसी हिसाब से हमने बाय या सेल करना होता है। यहाँ पे आप ये पढ़ें ना, तो ये कुवैत आर्मी, ठीक है, ये ईरान, और मतलब आजकल वो जो जंग चल रही है तो उसी के बारे में यहाँ पे न्यूज़ है यूक्रेन की। तो करंट न्यूज़ ही इसके ऊपर चल रही होती है। अब हम देखते हैं जी अपना, ये एक दफ़ा देख लेते हैं फॉरेस्ट फैक्ट्री। यहाँ पे ये वेनसडे को जो है ये चार न्यूज़ हैं, सीपीआई और कोर सीपीआई। ठीक है, इसमें काफ़ी मूवमेंट आ सकती है। ये शाम को पाकिस्तानी टाइम 5:30 बजे है। तो इसके बाद जो है ये आपके पास थर्सडे को है जी, यहाँ पर आपकी कोर पीपीआई। ठीक है, तो इसमें भी मूव आ सकती है, ये भी 5:30 बजे है। उसके बाद फ्राइडे को कोई न्यूज़ नहीं है। इसमें आपके पास वेडनेसडे और थर्सडे को न्यूज़ है। ठीक है, और दोनों 5:30 बजे न्यूज़ है, बस ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है मार्केट जो है अपनी टेक्निकल के हिसाब से ही चलेगी। तो मार्केट को देखते हैं, तो वीकली में क्लियर कट सेल की कैंडल बनी है, और ये हर तरह से सेल बता रही है कि मार्केट सेल में ही जाएगी। तो हम कहाँ से सेल में जुड़ सकते हैं या कहाँ से बाय में बैठ सकते हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, अब वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो वीकली में तो क्लियर कट आपके पास जो चीज़ है वो यही है कि मार्केट सेल है। तो इसमें अगर यहाँ पर वीकली में कोई बाय का लेवल निकलेगा हमारे पास, तो हम यहाँ से इस तरह से फिब लगाएंगे इधर, तो एक ये लेवल निकलेगा हमारे पास बाय का, ये है आपका 4265। ठीक है, ये जो 78078 का एरिया है ना इसका, फिब का, यहाँ पर मार्केट रिएक्शन दे सकती है। तो आप इसको 4250 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मार्केट वीक लगा के हल्का फुल्का ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट दे सकती है, लेकिन अगर उसने कोई बाय का स्ट्रक्चर बनाया तो फिर लंबी बाय भी जा सकती है। फ़िलहाल तो क्लियर कट सेलिंग है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा मार्केट में क्या बनता है। अब डेली के अंदर आके देखते हैं, तो डेली में हमारे पास जो सीन है क्लियर कट सेल की कैंडल है। ठीक है, एक इनगल्फ कैंडल अच्छी कैंडल है, और इसने ये काफ़ी नीचे लिक्विडिटी उड़ा दी है, ये भी उड़ा दी है, ये भी उड़ा दी है। अभी बच जो छोड़ी है वो ये वाली है, इस डेली की कैंडल की लिक्विडिटी बची हुई है, इसको ये उड़ा के और ये प्राइस बनेगा 4300 पूरा। ठीक है, इसको उड़ा के मार्केट यहाँ पे कोई साइन बनाती है तो इसको बाय देखेंगे, बगैर साइन के बाय नहीं देखेंगे। कम से कम H1 का लो कन्फर्म करे, और या फिर 15 मिनट में 1 2 3 करे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास साइन बचता है वो ये है, एरिया जो निकलता है वो ये वाला है। ठीक है, ये H4 में जाके आपको क्लियर होगा। डेली में अभी फ़िलहाल यही चीज़ है। तो चलते हैं जी डेली इस H4 में, और देखते हैं कि H4 के अंदर क्या कंडीशन है। H4 में ये जो मैंने लाइनें लगाई हुई हैं दो, ठीक है, ये तो वही है, ये 4300 वाला एरिया। ठीक है, इसके बाद बाय का जो एरिया है ये वाला है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक जोन है,
अपने पास मार्क कर लें। ये 42.20 है और ऊपर 42.50 है। ठीक है, यहाँ पर आप इसको मार्क करके, और यहाँ पर अगर कोई मार्केट साइन बनाती है तो बाय देखेंगे, नहीं तो वही बात, यहाँ पर भी सेल है। H4 के अंदर लो कन्फर्म नहीं है, इसका मतलब है H4 में भी मार्केट सेल है। जब तक लो कन्फर्म नहीं होता और तब तक हम इसमें बाय नहीं देख सकते H4 के हिसाब से। और लो कन्फर्म होगा फिर भी हम वहाँ पे मार्केट 15 मिनट में, जब H4 का लो कन्फर्म होगा फिर 15 मिनट में मार्केट 1 2 3 करेगी तो फिर हम इसको बाय में देखना शुरू करेंगे, नहीं तो हम सेल ही करेंगे सेल के एरिए से। तो यहाँ पे अभी फिर भी नहीं लगा सकते क्योंकि लो कन्फर्म नहीं है, कहाँ से सेल आ सकती है, तो इसलिए H1 में जाते हैं। H1 के अंदर जो है यहाँ पर भी लो कन्फर्म नहीं है, बुलिश इनगल्फ बन चुकी है लेकिन लो कन्फर्म नहीं है। कुछ लोग इसको मॉर्निंग स्टार बनाएंगे, ठीक है, तो ये मॉर्निंग स्टार भी अच्छे वाला नहीं है। ठीक है, लिक्विडिटी बेशक इस 2 कैंडलों की स्वीप करके ऊपर इनगल्फ क्लोज हो गई है। तो इस पे जो तरीकाकार होता है ट्रेड करने का वो भी बता देता हूँ कैसे करना है। तो ये नीचे जो आपको ये येलो लाइन नज़र आ रही है ना, ये स्वीप करके यहाँ पे कोई साइन बनाती है तो ज़्यादा अच्छा था, और अगर यहीं से जाती है तो उसके लिए आपने 5 मिनट के अंदर इसको देखना है। थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन ये है कि ये मंडे को हो सकता है मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपन हो। गैप डाउन या गैप अप ओपन होने की सूरत में ये सारी कंडीशन जो है ये तरी की तरी रह जाएगी। मार्केट जो नया स्ट्रक्चर बनाएगी उसके हिसाब से चलना होगा। और फ़िलहाल यही इनगल्फ को इस तरह आपने बॉक्स लगा के मार्क कर लेना। अगर किसी ने गैप नहीं आता और किसी ने बाय देखना है तो फिर आप इस तरह से बॉक्स लगा के यहाँ पे बैठ जाएंगे, आप इसके ऊपर यहाँ पर इस एरिया से बाय करेंगे। ठीक है, ये जो प्राइस बनेगा आपका 43.20, यहाँ से आप कोई भी 5 मिनट का साइन बनेगा तो आप इसको बाय देख सकते हैं। ठीक है, अभी H1 का लो कन्फर्म नहीं है, नहीं तो हम सेल का लेवल भी निकाल लेते। जब तक लो कन्फर्म नहीं होता हम सेल नहीं कर सकते या सेल का लेवल नहीं निकाल सकते। वैसे अगर रैंडम मैं फिब लगाता हूँ तो यहाँ पर अगर एक मिसाल के तौर पे लो कन्फर्म हो जाता है तो फिर आपके पास ये एरिया बचेंगे मार्केट के, कहाँ से, यहाँ से मार्केट सेलिंग में देखना शुरू करेंगे। ठीक है, 43.93 से। तो बड़ी मुश्किल है फ़िलहाल, तो जाने को तो मार्केट कहीं भी जा सकती है, लेकिन ये कोई ना कोई साइन बना के जाएगी और आप बाय भी कर सकते हैं और सेल के एरिए से सेल भी कर सकते हैं। तो अभी बाय कहाँ से देखना है, अगर मंडे को आप ट्रेड करोगे पहले नंबर पे तो गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, तो आपने वेट करना है कि मार्केट कोई टेक्निकल स्ट्रक्चर बनाए तो फिर आप उसके हिसाब से चलेंगे। यानी कम से कम 15 मिनट के अंदर, जैसे ये मैंने 15 मिनट के अंदर फिब लगाई हुई है, ठीक है, अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपन नहीं होती, एग्जैक्ट यहीं से कहीं से मार्केट चलती है, तो मार्केट अपने 15 मिनट के स्ट्रक्चर के हिसाब से फिब का जो लेवल है वो उसका सेल का तकरीबन उसने टच कर लिया है, 50 का ये लेवल टच कर लिया है। ऊपर जाती है ये 61 है और 78 है। ठीक है, यहाँ तक हम इसको सेल देखेंगे, यहाँ से हम इसको भी, यहाँ इस एरिया में भी इसको सेल ही करना है, बाय फ़िलहाल नहीं देखेंगे। जिस तरह अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, जैसे ये एक लो कन्फर्म हुआ है, यहाँ पर ये इनगल्फ जो बनी थी उसके बाद फिर लो कन्फर्म हुआ है, अब हर दफ़ा लो उड़ाती जा रही है, मार्केट ब्रेक करती जा रही है। RSI भी काफ़ी डाउन आ गई है और प्राइस भी काफ़ी डाउन आ गई है। इसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए ना मार्केट हो सकता है एक दफ़ा ऊपर जाए। तो मार्केट अगर साइन बनाती है ना, मार्केट को चाहिए कि यहाँ से सीधा, अगर इसने सेल में आना यहाँ से सीधा ऐसे जाएगी, इधर से थोड़ा सा सपोर्ट लेके इसको ब्रेक कर देगी नीचे, अगर इसने सेल में ही आना है तो होना इस तरह चाहिए। और अगर ये ऐसा सीन नहीं करती तो फिर ये इस तरह से करेगी और फिर ये बाय में जाएगी। ठीक है, यहाँ तक जाएगी, थोड़ा सा सेल आएगी और फिर इसको उड़ा देगी। आपने इस चीज़ का वेट करना है जब तक मार्केट में ये सीन नहीं बनता 15 मिनट के अंदर, यानी कन्फर्म लो, यहाँ पे कन्फर्म हाई, फिर यहाँ पे एक लो बनेगा और ये हाई बनेगा। जब ये वाला हाई बनेगा ना तो ये हो सकता है यहाँ कहीं ऊपर जाके मार्केट बनाए, तो फिर आपने इसमें बाय में जुड़ना शुरू कर देना। फिर आपने क्या करना है, अगर ये सीन बन जाता है तो आपने यहाँ जो भी लो लगा होगा यहाँ से यहाँ पर फिब लगानी है, और जब मार्केट वापस आएगी यहाँ से इस तरह से रीटेस्ट करने आपने ये 50 61 इस एरिए से आपने फिर बाय में ऐड हो जाना है। तो इस तरह से मार्केट बाय में जाएगी और ये फिर जब तक इसी तरह सेल में स्ट्रक्चर डाउन शिफ्ट नहीं होता मार्केट बाय में जाती रहेगी। तो ये बाय की कंडीशन है। सेल की कंडीशन वही है कि जब तक मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में लो कन्फर्म नहीं करती, जैसे H1 है, H4 है,
तब तक हम इसमें सेल की फिब लगा के, वैसे तो अगर यहाँ पे देखें तो ये वाली सप्लाई कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, तो इस एरिया से भी मार्केट सेल आ सकती है। जो ये एरिया है, ये आप इस तरह मार्क करके बैठ जाएं। यहाँ पे मार्केट आके कोई साइन बनाए छोटे टाइम फ्रेम में तो फिर सेल में भी जा सकते हैं। फ़िलहाल मार्केट जो है यहाँ पर ओवरऑल तो सेल में है, लेकिन ये नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही सीधा नीचे जाती रहेगी। ये थोड़ा ऊपर सपोर्ट लेके और फिर जाएगी। तो बस जो सपोर्ट लेती है तो उसमें बाय कर लें, और जहाँ फिर बाय का, जैसे ये अभी मैंने बाय का एरिया सेल का एरिया निकाला है, तो यहाँ से फिर हम सेल भी कर सकते हैं। तो वीकली एनालिसिस यही है कि आपने छोटे टाइम फ्रेम में वेट करना है, बाय का स्ट्रक्चर बिल्ट होता है तो बाय करनी है, नहीं तो आपने हर जगह से सेल करना है। जो भी इसकी रेजिस्टेंस आएगी वहाँ से सेल करना है। जैसे अभी के लिए रेजिस्टेंस जो है ये वाली है, ठीक है, ये वाली रेजिस्टेंस है। अब देखो खुद ही आप कि मार्केट यहाँ से जब ये एरिया ब्रेक किया था इधर, यानी ये वाली रेजिस्टेंस को टच करके नीचे गिर गई। अब दोबारा इसको टच करके फिर नीचे गिरनी चाहिए, और ऊपर से तो अग्रेसिव होके आई है मार्केट। वो असल में न्यूज़ आई थी और इसकी वजह से मार्केट काफ़ी डाउन आई है। तो हो सकता है मंडे को भी ये इसी तरह डाउन जाती रहे, तो आपने इसमें बाय का रिस्क उसी सूरत में लेना है जब आपको बताया है कि वो कंडीशन बने तो ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है, क्लियर कट में मार्केट कैंडल नीचे क्लोज करती है, जैसे ये मैं लाइन लगा रहा हूँ, इस लाइन से नीचे क्लियर कट 2 कैंडलें क्लोज हो जाती हैं, तो आपने बाय का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, सिर्फ सेल ही देखना है, ठीक है। तो इसलिए एहतियात करनी है। और जो ये मैंने लाइनें नीचे लगाई हुई हैं, इसको अगर आपको दिखाता हूँ एंड पे, तो ये मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी बच छोड़ी हुई है ये वाली, ठीक है। इस लिक्विडिटी को भी ले सकती है। इसके बाद ये वाला एरिया है, यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट ले सकती है, नहीं तो मार्केट क्लियर कट सेल है। आपने ज़्यादा कोशिश सेल में करनी है, और अगर बाय का साइन बनता है तो फिर बाय करना है। तो इसके लिए आपको ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर जो लोग ग्रुप में हैं वो तो अपडेट लेते रहते हैं, नहीं तो आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसके ऊपर रब्ता करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।